अगर आप सच में किसी को सहयोग करना चाहते हैं तो आपको एक आदत डाल लेनी चाहिए। सहयोग का मतलब होता है सच्चे मन से किसी को सही मायने में सपोर्ट करना। सपोर्ट किस किस रूप में हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसका कोई तरीका नहीं है। बस आपके हृदय में किसी के लिए स्थान बन जाना चाहिए, जगह बन जानी चाहिए। फिर आप सपोर्ट करने की प्रक्रिया पे जी भर के काम कर सकते हैं, किसी को भी किसी रूप में भी सहयोग दे सकते हैं। नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूं मैं और रियल रिपोर्टर न्यूज के पेज पे पुनः एक बार जय जयकार करने हेतु रात के 8:30 बजे आप लोगों से रूबरू हुआ हूं। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं, आज स्टूडियो में बहुत अच्छा दिन बीता। हमारे आदरणीय बड़े भाई सरीखे श्री राकेश मल्लाह जी, जो कि मुंबई रहते हैं, एक बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े ही क्रिएटिव पर्सनालिटी हैं, वो आए थे स्टूडियो में। श्री जोगिंदर साहनी जी, जो कि हम सब की बात पेज चलाते हैं, वो भी आए थे उनके साथ में। श्री राजेश जी, जो कि अमर उजाला में एक फोटोग्राफर हैं, बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं, बहुत क्रिएटिव फोटोग्राफर हैं, फोटोग्राफी उनका पैशन है, वो भी आए थे। बहुत अच्छा लगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कुछ और मेहमान आने वाले हैं, दोस्त आने वाले हैं, देखते हैं कुछ समय बाद हो सकता है उनसे मुलाकात हो। आप लोगों को आज जो बात बताने जा रहा हूँ उस बात से आप लोग सहमत होंगे 100%। इस बात में कोई संदेह नहीं है। आप लोग अपने विचारों से जरूर अवगत कराइएगा। आप लोग बता देना चाहता हूँ कि इस समय मुझे देख पा रहे हैं SRP RK आर्या, धन्यवाद आपका। दीपचंद अकेला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आनंद कुमार साहनी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप बिंद ब्रांड साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मपाल निषाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छे मेरे सकारात्मक सोच के भाई हैं, आपका अभिनंदन है धर्मपाल जी। जय निषाद राज और आकाश कश्यप निषाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो भैया, नमस्कार, कैसे हैं आप? निषाद सुग्रीव पूछ रहे हैं, मैं ठीक हूँ मेरे भाई, बहुत बढ़िया। संदीप बिंद ब्रांड साहब, धन्यवाद। जय निषाद राज। विनय कुमार जी, जय निषाद राज। विनोद मुखिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अभिनंदन। दिलीप बिंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो सर बिंदास अंदाज में पेश होते हैं जी, धन्यवाद। रंजीत कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद मुखिया निषाद जी, धन्यवाद। सिंगर संदीप राजा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। संतराज साहनी जी, दसई कुमार जी, सिंगर संदीप, जयराम साहनी, सभी लोगों से आग्रह करता हूं, जानना चाहता हूं मेरी आवाज़, आशा है कि क्लियर आ रही होगी आप तक। क्लियर आ रही होगी तो एक लोग कोई मुझे ये बता दें कि हाँ क्लियर आ रही है, फिर आप लोग कंटिन्यू में रहता हूँ। अगर नहीं आ रही होती तो अब तक आप लोग शायद लिख भी दिए होते। तो मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि बहुत बार क्या होता है कि कुछ दोस्तों मित्रों को मैंने देखा है कि वो एक फार्मूले पर काम करते हैं कि अधिया खेत बोवे के बाद सड़ुए का बाका। यानी आप मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपका परिचित है कोई, उस व्यक्ति के पास कार है, उस कार को वो भाड़े पर चलाता है। अब वो शादी विवाह में, लगन जैसे कार्यक्रम में अपनी कार पर सट्टा लिखता है। आपका वो परिचित है, आपके दोस्त का बेटा है। अगर आपको अपने लड़के के शादी में कोई कार बुकिंग करनी है, आपके परिजनों ने याद दिलाया कि आपके दोस्त का बेटा फलाने कार रखा है, उसकी कार को बुक कर दीजिए, तो आप पूछते हैं क्या वो पैसा लेगा? अगर आपके परिजनों ने कहा हाँ बिल्कुल, वो तो उसका व्यवसाय है, वो पैसा तो लेगा, तो आप कहेंगे कि पैसे देने के बाद तो उन्हीं का गाड़ी बाका। यानी पैसा देना है अगर तो उनकी गाड़ी बुक करेंगे। इसका मतलब होता है कि पैसा देना है तो आप दूसरे की गाड़ी बुक करेंगे। हाँ, बिना पैसे के ले जाना होता तब आप अपने भाई की, अपने दोस्त की, अपने मित्र की गाड़ी का दुरुपयोग करते। लेकिन पैसा जब देने की बात आएगी तो आप गैरों को ढूंढ लेंगे। ये आपकी नीयत होती है, ये आपकी सोच होती है। आपको कभी भी इस बात को ध्यान देना चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे बहुत सारे दोस्त, साथी, मित्र इस समय कांटेक्ट करते हैं कि भैया मैं आपके समाज का हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका मित्र हूँ, आपका मैं जाति का हूँ, आप मुझे जो है सहयोग कीजिए। किस रूप में सहयोग कीजिए? किसी भी रूप में कहते हैं लोग, कई तरह के फोन आते हैं। कुछ लोग सीधे सीधे कहते हैं आप मुझे आर्थिक सहयोग कीजिए, कुछ लोग कहते हैं मुझे आप कारोबार, धंधा, बिजनेस कुछ ऐसा बताइए जिससे कि मैं भी आप लोगों जैसा कुछ कर सकूं। कुछ लोग कहते हैं मुझे आप गाना गवा दीजिए, कुछ और जो भी संभव हो सके सहयोग कीजिए। कुछ दोस्त मित्र जो सक्षम हैं, जो लोग आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, वो लोग तो कोई उनको जरूरत नहीं पड़ती ना, उनके पास पैसे हैं। पैसे देने के लिए उन्हें तमाम लोग मिल जाएंगे, तमाम स्टूडियो मिल जाएंगी, तमाम राइटर मिल जाएंगे, तमाम उनको एक्टर, सिंगर सब मिल जाएंगे, डायरेक्टर मिल जाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसा है। लेकिन लोगों ने
मेरे साथ एक अच्छा खासा एक माइंड सेट बना लिया है कि अगर हम गरीब हैं, हम अगर असहाय हैं, तो हमारा एक भाई है, हमारा एक दोस्त है अजय साहनी स्टार, वो हमें सहयोग कर देगा। अब आप बताइए कि आपके पास जब पैसे हैं वो काम करने के लिए, ठीक वही काम, तो आप कहीं और जाते हैं, वो पैसा आप हमें नहीं देना चाहते हैं, और आपके पास जब पैसे नहीं हैं या फिर आपके पैसे बर्बाद हो चुके हैं, लूट चुके हैं आप, बिक चुके हैं आप, तो फिर आप हमको ढूंढ लेते हैं। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ कि भाई ऐसा आप लोग न करें। अगर जिस काम को आपको नितांत आवश्यक है करने के लिए और उस काम में पैसा खर्च होने वाला है, तो आप किसी और को पैसा खर्च देने वाले हैं, तो आप अपने भाई को देने से क्यों कतराते हैं? मैं ये नहीं कहता हूँ किसी और को मत दीजिए, जहां बेहतर काम मिलता है, परफॉर्म मिलता है, वहीं पर आप दीजिए। मेरे काम अगर आपको सकारात्मक लगे या लगे कि मेरा काम आपको पैसा देने लायक है, तो ही आप पैसा दीजिए, अन्यथा आप मेहरबानी करके मत दीजिएगा। मेहरबानी तो कीजिएगा ही नहीं, मुझ पर मेहरबानी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने ऊपर जो है, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको भरोसा होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि आप अपनों को सहयोग करना चाहते हैं, तो अपनों को सहयोग करने का यही फार्मूला है कि आप जिस सेवा को दूसरों से लेते हैं, उसके एवज में आप कुछ मूल्य पे करते हैं, तो वह सेवा यदि आप अपनों से लेते हैं तो उन्हें भी मूल्य पे कीजिए, बल्कि 1 रुपया बढ़ाकर न दीजिए तो 1 रुपया कम भी मत दीजिए। हो सके तो करा लीजिए, मोल भाव बार्गेनिंग सब कर लीजिए, लेकिन आप दीजिए जरूर। ये आपको सबसे बेस्ट जो है मतलब सहयोग होगा आपका समाज के प्रति, सबसे बड़ा आपका आभार होगा। लेकिन आप ये सोचेंगे कि नहीं, पैसा देना होगा तो मैं अपने ही फलानुआ से कराऊंगा, उससे क्यों कराऊंगा, मैं फिर कहीं और नहीं कराऊंगा, तो ये माइंडसेट खराब है, ये गलत बात है। पैसा देना है तो भी आप अपने से कराइए, पैसा नहीं देना है तो आप देख लीजिए, पैसा नहीं देने से भी अगर काम होने वाला है तो कराने का प्रयास करिए। इसका मतलब आप दूसरे जगह भी पैसा नहीं देने वाले थे। कुल मिलाजुला के अन्यथा मत लीजिएगा कोई भी एकदम बात को समझने की जरूरत है कि आप एक दूसरे को संबल देंगे, सहयोग देंगे, सपोर्ट देंगे, तो एक दूसरे का हाथ मजबूत होगा, लोग समृद्ध होंगे, सक्षम होंगे। और कल सुबह के लाइव में मैं आप लोगों को बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ। मैं परवीन बॉबी, आप जिनको जानते हैं, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, 22 जनवरी को उनकी पुण्यतिथि है। बहुत ही ये काली रात थी 22 जनवरी, बहुत ही काला दिन था। उस दिन परवीन बॉबी जो हीरोइन, बहुत मतलब 70 से 80 के दशक में जिन्होंने सबके दिलों पर राज किया था, उस हीरोइन का कैसे किस तरह से इस दुनिया से मतलब इतनी भयावह मौत हुई, इतने दुखों में वो महिला 50 वर्ष की आयु में इस दुनिया से गई, इन सारे विषयों पे बात करूंगा। लेकिन उससे जरूरी विषय रहेगा मेरा कि आजकल लड़कियां, खास करके छोटी जाति की, जो कम उम्र की और छोटे तबके की जो युवतियां, चाहे वो गायिका के रूप में आ रही हैं, चाहे वो हीरोइन बनने के लिए निकल रही हैं, वो लोग क्या क्या कर रही हैं, किस तरह से उनके साथ कहाँ शोषण होने के तमाम आसार बनते हैं, और वह किस किस दशा से गुजर रही है। और जहां बड़ी सोच की, बड़ी जाति की, बड़े समाज की, सोसाइटी की लड़कियां हैं, वह लोग किस तरह से कार्य कर रही हैं, उन लोगों का माइंडसेट क्या है, और छोटे तबके की, छोटी जाति की, छोटे परिवारों की, गरीब परिवारों की लड़कियों का माइंडसेट क्या है, इन सब विषयों पे आप लोगों को मैं बात करूंगा। बहुत बड़ा जानकारी आप लोगों को दूंगा, बहुत बड़ा खुलासा करूंगा, बहुत उनके साथ क्या होता है, कैसे लोग उनको ट्रीट करते हैं, कैसे लोग उनसे क्या कराना चाहते हैं, इन सारे विषयों पे बातें करूंगा। जय जयकार होगी। आप लोग ये मत सोचिएगा कि सिर्फ और सिर्फ कलाकारों के मद में आदमी आजकल बोले जा रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं हर विषय पर आता हूँ बशर्ते समय के साथ। जय जयकार होती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल कनौजिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। धर्मपाल निषाद जी दिल से नमन करते हैं, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत अभिनंदन आपका धर्मपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। भैया जी अगर आप फिल्म बनाएं तो निषाद समाज का नाम रोशन होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे बाहुबली फिल्म बनी थी, ठीक उसी प्रकार आप भी बनाएं कम बजट में। मैं जानता हूं आपके पास पैसों की कमी होगी, आपका
फेस अच्छा लगता है इसलिए बोल रहा हूँ। धन्यवाद मेरे भाई दिलीप बिंद जी, आपने ये आशा मुझसे जताई, आपने ये भरोसा मुझ पर किया। मैं अब क्या कहूँ, खैर फिल्म बाहुबली जैसी फिल्म और अन्य फिल्मों जैसी जिससे भी आप टैली करके सोच रहे हैं, कोई बात नहीं, आपका धन्यवाद है। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए मैं सतत प्रयास करता रहूँगा। जरूर आज नहीं तो कल इस तरह की फिल्में आएंगी और कोशिश किया जाएगा कि बनाया जाए, कुछ अच्छे पटकथा पे काम किया जाए। प्रमोद यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका। राम आश्रय निषाद जी धन्यवाद आपका, अभिनंदन आपका। धर्मपाल जी कर रहे हैं एकदम सही सर, जय निषाद राज बहुत बहुत धन्यवाद। और राम शक्ति साहनी जी, राम साहनी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल सही, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दुर्गेश साहनी जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी मित्रों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप समाज की आवाज बुलंद करते रहते हैं, जय निषाद राज, धन्यवाद धर्मपाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कश्यप जी बहुत बहुत शुक्रिया, अभिनंदन। बिंद्रेश निषाद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राम शक्ति जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय राम साहनी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। हरिराम शुक्ला जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद आपका। एक नंबर भाई, जय निषाद राज। धर्मपाल जी कह रहे हैं मेरी आवाज एक नंबर। राजकुमार साहनी बहुत बहुत शुक्रिया, गुड नाइट। रोहित कुमार, अनीश साहनी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। विनोद मुखिया जी कह रहे हैं जय भाई आप सुपरस्टार हो, थैंक यू विनोद मुखिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजू कुमार शुक्रिया जी, राजू कुमार साहनी जी आपका आवाज़ बहुत अच्छा आ रहा है, धन्यवाद। निस्गत सुग्रीम, अच्छा निषाद सुग्रीम, स्पेलिंग गलत हो गया है, कोई बात नहीं, करेक्शन कर लीजिएगा। दसाई जी बहुत बहुत शुक्रिया। जय जयकार जारी रहेगी, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। कल मिलते हैं किसी और विचार के साथ, किसी और जय जयकार के साथ।